जया जमुना तिरवनचारी जया कुंज बिहारी जया यमुना तिरवनचारी कुंज बिहारी यमुना तिरवनचारी जया कुंज बिहारी जया यमुना तिरवनचारी जया कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर
राधा सेवा सदी गौर भक्ता वृंदा Shri Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Radha Madan Mohan Radhe Mother Jai Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana
गौरानिताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ISKCON and beauty founder Acharya Savior of the whole world Jagadguru Srila Prabhupada की जय संत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय गीता जयंती महामहोत्सव की जय जय श्री ज्योतिषार तीर्थ की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय जय Glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. हरि बोल Srila Prabhupada. नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। हम लोग सबको हार्दिक स्वागत करते हैं आज का श्री ईश उपनिषद कक्षा में। मंत्रा 14 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। टिल मंत्रा 14 हम विशेष रूप से फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग्स काफी सारे प्रयास कर रहे थे समझने के लिए, राइट? यस नो? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। मंत्रा 14 तक यस प्रभु जी। अगर हम समराइज करने का प्रयास करेंगे तो इन few statements starting from invocation, then Ishvasya principles, Ishvasya principles, yes, means भगवान के साथ भगवान का इच्छा के अनुसार अपना जीवन को ढालना, living in harmony with the Lord. Ishvasya principles starting from invocation till mantra 3. इसका consequence, इसको कैसे हम अपने जीवन में उतारना चाहिए, उतारने से क्या बेनिफिट होगा, ऑल दिस डिटेल्स हम लोग मंत्र 3 तक ये 4 मंत्र में डिस्कशन किए, राइट? यस प्रभु जी। यस नो? ट्रू। देन मंत्र नंबर 4 से 8 तक हम लोग डिस्कशन किए कि भगवान का एक्चुअल पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का पोजीशन क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है कौन, ओके? इसका सब पॉइंट्स लिखा हुआ है इसमें कि भगवान अचिंत्य है और भगवान को समझने के लिए महाभागवत का दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि के बारे में चर्चा किए थे। और उसके साथ साथ भगवान के बारे में महाभागवत का अंडरस्टैंडिंग क्या है, बेसिकली ईश्वर कौन है इसके बारे में चर्चा, मंत्र नंबर 4 से 8 तक, करेक्ट? शायद आप नोट कर सकते हैं। मैं समरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15th वर्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ दिस
is Sri Ishopanishad. So different stages. First category or first stage of understanding in Sri Ishopanishad is invocation to mantra 3, जिसमें केवल ईश्वर से प्रिंसिपल्स, भगवान के साथ अपना चेतना को, अपना एक्टिविटीज को कैसे ढलना, लिविंग इन हार्मनी एंड इन डिसहार्मनी विद द ईश्वर और द लॉर्ड, इस प्रिंसिपल्स के परे और ऐसा करने से कैसे भगवान का एक्चुअल रियलाइजेशन हमारे मन में डेवलप हो सकता है, वो डिस्कशन किया हम लोग मंत्रा 4 से लेकर 8 श्लोक तक, 8 मंत्रा तक। एंड मंत्र नंबर 9 से 14 तक भगवान के बारे सही अंडरस्टैंडिंग और गलत अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे डिटेल चर्चा किया। इसलिए मेजर पॉइंट्स विद्या अविद्या के ऊपर चर्चा किया, अमरत्व को प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय है उसके बारे में चर्चा किया, करेक्ट। और साथ साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ उपासना, वर्शिप, भगवान को उपासना करने से क्या बेनिफिट होता है, डेमिगॉड को वर्शिप करने से क्या बेनिफिट होता है। दोनों का उपासना दो अलग अलग फल देता है, सेम फल नहीं है। तो इस जगत में जो अपप्रचार है कि किसी को भी उपासना करो सेम फल मिलेगा, ये आपसे इसको भी चर्चा किए। देन अभी हम पहुंचे आके वर्ष नंबर यानी कि मंत्र नंबर 15 से 18, जो कि लास्ट अंतिम चरण है श्री ईशोपनिषद ग्रंथ का और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। स्पेसिफिकली मैं जैसे ईशोपनिषद सेशन हम डिस्कशन करना शुरू किया था उस समय बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑल द मंत्रास आर इम्पोर्टेंट, इसलिए प्रभुपाद इस बुक को लाए, बट उनमें से भी क्रूशियल इम्पोर्टेंट मंत्रास आर फर्स्ट एंड 15 और इन्वोकेशन। यस, इन्वोकेशन फर्स्ट एंड 15th। क्यों? क्योंकि इन्वोकेशन से हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि हम समझ पाएंगे। देन ईश्वर से प्रिंसिपल्स के माध्यम से भगवान कैसे जीवों का कल्याण करना चाहते हैं उसको समझे, भगवान का एक्चुअल पोजीशंस आगे बढ़ते हुए समझने के प्रयास किए। अभी यहाँ पे ये जो चर्चा आ रहा है, भगवान को समझने के बाद, भगवान को ठीक ढंग से उपासना करने का प्रोसेस को भी समझने के बाद, भगवान को समझने के लिए ज्ञान अज्ञान यानी कि विद्या अविद्या के बाद समझने के बाद अब भगवान को हम्बली रिक्वेस्ट करने जा रहे हम कि माय डियर लॉर्ड, यू प्लीज रिवील योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट आई कुड अपील and offer something unto you। तो 15 नंबर श्लोक से लेकर 18 नंबर मंत्र तक श्री ईशोपनिषद, जो कि फिलोसॉफिकल बुक होने के बावजूद भी 3 mantras is explaining about praying the Lord, appealing the Lord to reveal himself in front of us। तो इसलिए बहुत विशेष मंत्र है 15 नंबर मंत्र। हम प्रयास करेंगे इसको याद रखने के लिए, रिसाइट करने के। क्लियर? क्लियर? यस जी प्रभु। So तो जो 15 नंबर मंत्र स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड प्लीज अनकवर योर कवरिंग so that I could pray you, I could reciprocate with you। इसलिए this mantra says ये मंत्र बता रहे हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पुषर्णपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।
हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन means a golden क्या है? effulgence, तेज वाले, गोल्डन एफल्जेंट वाला जो पात्रेण कवरिंग है, किसको ढांक के रखा है? सत्य को जो कवर कर रखा, द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज बीइंग कवर्ड। अपिहितम कवर्ड, सत्य को जो अपिहित करके कवर करके रखा, सत्य का मुख को। तत्वम बता रहे क्या है? उस आवरण को, पुषर्ण जो मेंटेन करने वाला है, पालक है, पालन करता। पुषर्ण उपवृणु मीन्स कृपया हटा दीजिए, हटा लीजिए। हटा लीजिए। हटाने से क्या होगा? आगे बता रहे, सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि सत्य यानी कि शुद्ध और भक्त, स्पेसिफिकली भक्त के लिए जो सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, क्या होगा? दृष्टिगोचर हो जाएगा। प्रदर्शन होगा। दृष्टिगोचर होगा। तो ये भक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान को, हे भगवान, हे एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ को कौन ढक दिया? गोल्डन कलर का तेज। सो गोल्डन कलर का जो तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति बताया जाता है, वो तेज वाला कवरिंग को हटा देने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इस मंत्र से सीधा प्रतिपादित होता है कि द एफल्जेंस, इसको कहते ब्रह्म ज्योति, भगवान का शरीर से निकालते हुए इसको कवर करके रखता है, और इसको हटाने के बाद हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ओके, यस प्रभु। यस प्रभु। सो तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि एक कवरिंग है। लॉजिकली ट्रू? यस प्रभु। इसको हटाने से हम एब्सोल्यूट ट्रूथ को दर्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए जो ब्रह्म ज्योति का उपासना करने वाले व्यक्ति का रियलाइजेशन एडवांस्ड नहीं है, एक्चुअल नहीं है, रादर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, ये मंत्र इसको इंडिकेट करता है। यस प्रभु। ओके, सो ट्रांसलेशन, हे भगवान, हे समस्त जीवों का पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। वेरी बोल्ड। प्रभुपाद तात्पर्य में बड़े सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली मोस्ट रेलिवेंट वे में, इंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट किए हैं। यूजुअली 2 लाइन का जो ट्रांसलेशन है, इसका इतना लंबा तात्पर्य शायद कोई आचार्य अभी तक दिए है। That is the glory to Srila Prabhupada. हरिबो। श्री सपनिषद, की जय। there are different versions of books भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद के जैसा relevant purport नहीं होगा। तो हम भाग्यशाली इसलिए। ओके, तो हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। इससे पहले ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मंत्र नंबर 15 डिस्कशन करने से पहले 14 का रिकैप करना ठीक रहेगा। रिकैप करते हैं। ओके, कैप्सुलेशंस आई थिंक आप लोगों का टर्न है। 14th मंत्र, 14 नंबर मंत्र क्या कह रहे हैं? कि भगवान के नाम रूप गुण का ही कोई समझना है जो स्थायी है, और जो अस्थायी है, जो देवता मनुष्य और पशु जो नश्वर है, उसको अगर हम लोग अच्छे से जान लेंगे स्थायी और अस्थायी को, तो हम लोग सदा आनंद और ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन को भोग सकते हैं। तो भगवान को सही तरीका उपासना और गलत तरीका उपासना के बारे में डिटेल्ड वर्णन, करेक्ट? ठीक कह रहे? यस प्रभु जी। किसी और का कुछ और अंडरस्टैंडिंग? प्रभु जी हरे कंप्लीट सरेंडर के ऊपर बता रहे हैं। कंप्लीट सरेंडर, ये सब कंक्लूजन बता रहे। ओके, और बोलिए कौन बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राधा कृष्ण प्रणव जी प्रभु बोलिए। जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए मत। प्रभु जी इसमें मंत्र 14 में ये बताया गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी इन्वेंशन कर ली है, बट अभी वो कुछ भी ऐसा नहीं निकाल पाए हैं कि व्यक्ति को जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकाल पाए। तो और इससे अगर बाहर निकलना है तो एकमात्र साधन होता है भक्ति योग। और इसमें ये बताया गया था कि 2 प्रकार की शक्ति होती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। तो जो पराशक्ति होती है वो उसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, जो कि 3/4 होती है आध्यात्मिक प्रकृति का। और जो अपरा शक्ति होती है वो निकृष्ट शक्ति होती है, जिसे एक पाद विभूति कहते हैं, जो 1/4 होती है। जो एक पाद विभूति में जो रहते हैं उनको मतलब मरना ही पड़ता है, वो शाश्वत शरीर नहीं होता है उनका। और अमृतत्व के लिए त्रिपाद विभूति मतलब आध्यात्मिक प्रकृति के लिए वो कह रहे हैं त्रिपाद। और इसमें ये बताया था भव रोग होता है कि जब हम भौतिक प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, इसे भव रोग कहते हैं। और अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो इसका एकमात्र साधन है भक्ति योग। भक्ति में सेवा, भगवान की भक्ति से अगर हम जुड़ेंगे तो ही हम इस भव रोग से भगवान के शाश्वत धाम में जा सकते हैं। करेक्ट, थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल। हरि बोल। ओके,
बहुत अच्छा एस्पेक्ट्स बताया। कुछ और पॉइंट्स मिसिंग है, कोई शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माँ जी, प्लीज। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी इसमें ये भी भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, और यहाँ पे बताते हैं कि जो अस्थाई चीज है उसकी शिक्षा दी जाती है कि अस्थाई रूप से कैसे राहत मिलेगी लोगों को, उसमें इंटरेस्ट आता है जबकि उसमें वास्तविक सुख नहीं मिलता है। और प्रकृति का जो विनाशकारी शक्ति है उसका सामना करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं चल, इसको किस तरह से शांत किया जाए। लेकिन जो असली चीज है जिससे कि भगवत गीता का संदेश है, जिससे कि भौतिक प्रकृति को अच्छे मतलब आराम से शांत किया जा सकता है, उसको कोई भी नहीं देखता, सब भौतिक में जाते हैं। और ये मंत्र जो है ये इसके द्वारा हमें इस उपनिषद से ये सीखते हैं हम कि संभूति मतलब परम पुरुष भगवान जो है और नश्वर जगत भौतिक जगत जो दोनों को हमें साथ साथ समझना चाहिए और भली भांति समझना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में हमेशा जो है विनाश लीला चलती रहती है। कोई भी अस्पताल खोलकर कुछ भी करके इस विनाश लीला से नहीं बच सकता। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। करेक्ट। थैंक यू मैम। हरि बोल। हरि वेरी गुड। यस, ओके। कुछ और पॉइंट्स मिसिंग है मंत्र नंबर 14? जी, आई थिंक वी आल्सो टच्ड अपॉन जनलोक, महलोक, कर्म योगा, ज्ञान योगा। मुझे एक ये बताया था यस, थैंक यू। कि हमारा एक दिन 24 घंटे। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। मित्तल भगत नेटवर्क डिस्टर्बेंस कर रहा है। नित्यानंद जी बोलिए। बोलिए मत। यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? यस मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में आपने बताया था भौतिक वस्तु या भौतिक जीव भौतिक वस्तु के संसर्ग में आने से नष्ट हो जाते हैं। इसमें 6 तरह के आपने परिवर्तन बताए थे, लिविंग एंटिटीज और नॉन लिविंग एंटिटीज, जिसमें बर्थ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन, डिटोरिएशन, डेथ, ये सब बताया था। और उसके बाद बताया था कि भौतिक ये आधुनिक कल्चर को लोग कैसे अडॉप्ट करते हैं और फिर एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है शास्त्रों से, फिर वो आगे कभी रुचि नहीं लेते हैं। करेक्ट। और 4th 5th 6th पैराग्राफ में प्रभु जी बताया था कि ब्रह्मा जी भी अगर सृष्टि करेंगे तो वे भी नहीं करेंगे, उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना ही पड़ेगा। फिर आगे ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन बताया था और फिर ये भी बताया कि इतने समय तक ब्रह्मा जी जीते हैं बट फिर भी वे अनमैन्युफैक्चर स्टेट में चले जाते हैं। और फिर प्रभु जी आगे बताया था कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। अनिवार्य यह है कि हमें केवल भगवान की सेवा ग्रहण करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। भगवत गीता के संदेश को समझना जरूरी है कि कैसे शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत अस्पताल भी इसलिए खोले जा रहे हैं जिसमें कि वो डेथ ऑफ लिविंग सिखाते हैं, जैसे आर्ट ऑफ डेथ सिखाते हैं कि कैसे इंसान को मरना चाहिए। लोग यहाँ पे भौतिक संसार में आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, एस्कॉन में आर्ट ऑफ डेथ सिखाते हैं कि मरने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है। और बाकी बताया था प्रभु, जब व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण भक्ति में आने का प्रयास करे तो वह सफल हो सकता है, अदरवाइज उसको फेल्योर मिलेगा, जैसे एक दिन ब्रह्मा जी को भी फेल होना ही है। बस प्रभु जी इतना ही नोट कर पाई थी मैं। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। ये अच्छा पॉइंट्स था। कुछ और? It means even Brahma has to die one day. ब्रह्मा का लाइफ स्पैन को हम लोग
मनुष्य का जीवन का समय के हिसाब से कैलकुलेशन किए थे, अब उससे पता चल रहा था कि मनुष्य कितना इनसिग्निफिकेंट है। तो इसलिए इतना इनसिग्निफिकेंट मनुष्य होने के बावजूद गर्व करना या प्रभुपाद जैसे बोलते हैं अनशन रास्ता ढूंढना ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी को भी एक दिन मरना पड़ता है, अनमैनिफेस्ट स्टेज में जाना पड़ता है। ठीक है। जो फॉल्स प्रॉमिस साइंटिस्ट लोगों के द्वारा कि कल ठीक कर देंगे, एक दिन आएगा, किसी को बुढ़ापा नहीं रहेगा, हम प्रयास कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है, गवेषणा हो रहा है, हाँ, ये सब फ्यूटाइल है, अभी तक कभी सक्सेस हुआ नहीं, होगा भी नहीं, राइट? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। सो सेमी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में प्रॉफिट बोल रहे थे, कैसे चीटिंग बिजनेस चल रहा है दुनिया में, अपना जेब भरने के लिए किसी इस तरीका सो कॉल्ड सोशल वर्क्स किया जा रहा है। ये जगत मृत्युलोक है, इसलिए सब कुछ प्रयास एक ना एक दिन खत्म होगा, ब्रह्मा हो या चीटी हो, करेक्ट? अब कैसे त्रिपाद विभूति आध्यात्मिक जगत को बताया गया, अल्ली माता जी बताया। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान को शरणागत होते हुए भगवान का भक्ति को प्रैक्टिस करो, अदरवाइज ऑल क्वालिफिकेशंस आर टेंड्स टू जीरो, करेक्ट? यस यहाँ पे भी कर्मी ज्ञानी सबका प्रोसेस को खंडन किया गया, केवल आध्यात्मिक कृष्ण भावना भावित भक्ति को ही महत्व दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मंत्र 15 में। अब 15, 16, 17, 18 भगवान को प्रार्थना ही किया जाएगा, भगवान का पोजीशन भगवान को समझ गए, उसके बाद अर्पण करने के लिए प्रयास किया, भगवान का पोजीशन को भी समझ लिया, भगवान को वर्शिप करने का तरीका समझ लिया, आप प्रार्थना अर्पण करें। राजेंद्र अहमद जी, अमित प्रभु कुछ कहना चाह रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी रीडिंग के लिए हैंड रेज किया। हाँ, थैंक यू। सो मंत्र 14 एक्सप्लेन कर रहा था कि one must perfectly know the supreme lord to attain perfection. It means भगवान कौन है, भगवान का पोजीशन क्या है, भगवान को वर्शिप करने का तरीका क्या है, इसको परफेक्टली समझना जरूरी है सबको। ओके। Mantra 15 explains that this can be done when one goes beyond the impersonal Brahma Jyoti to attain Bhagavan realization. So ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द जो बताया गया, so ब्राह्मण रियलाइजेशन से भगवान रियलाइजेशन को जब तक जाएंगे नहीं, ब्रह्म ज्योति को हटा के ब्राह्मण रियलाइजेशन से ऊपर जब तक नहीं उठेंगे, तब तक ये जो 14 नंबर श्लोक तक हम पढ़े उसका कोई नॉलेज काम में नहीं होगा। ओके। So Lord Krishna is the ultimate source and maintainer of all spiritual and material manifestation, and he engages in variegated relationship with his devotees. इसलिए क्या कह रहे हैं, आपका शुद्ध भक्ति के लिए आपका जो आवरण है हिरण्मयेन पात्रेण, इसको प्लीज हटा लीजिए माय डियर लॉर्ड। फर्स्ट पैराग्राफ पर्पट्स पढ़े, कौन कौन हैंड रेज? ठीक है, रागिनी समाज जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों सब को लोग मेरा ध्यान से सुनिए प्लीज, ताकि कंक्लूजन्स एसेंस पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है। मंत्र 15 अनुवाद से पढ़ते ना प्रभु जी। या हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, कृपया करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तात्पर्य, भगवद गीता 14.27 में अपने साकार स्वरूप के देवतीमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम मृतस्याव्य यस्यश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य
सुख स एकांतिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है, जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है, और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.7 में की गई है, जहां पर भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मत पर तरम नान्यत। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भगवद गीता 10.42 में आगे कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नेमाकांक्षेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने इस अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वयं सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेलकम। तो यहाँ पे कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया, कोई शेयर करें? तीनों एक ही पहलू है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तीन पहलू है। ओके, अर्चित सखी कह रही है, उसके बाद बबीता माता बोलेगी। यहाँ पर बताइए कि तीनों जो है एक ही पहलू है, मतलब और जो ब्रह्मा का जो पहलू है बताएगी कि आरंभ करता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है, जो स्टार्टिंग है, और परमात्मा जो है वो अनुभव करेगा, और जो भगवान नीति है वो भगवान का साक्षात्कार को समझ लेगा, उसकी अनुभूति करेगा। इसमें ये तीनों का दिया है। और फिर भगवान जो कहते हैं वो बताए कि अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, जो कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो मतलब सब कुछ मेरे से निकलता है, तो फिर मुझे ही जो भगवान नीति को समझ लिया तो फिर इसको भी आसानी से समझ लिया। हरि बोल। नाइस पॉइंट्स। हरि बोल। हरि बोल। ओके, बबीता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट था कि ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति, और मतलब परम सत्य के ये तीन पहलू हैं। और जो ब्रह्मेति तक जो जाता है, मतलब वो भी एक रास्ता ही है भगवान तक पहुंचने का। धीरे धीरे वो भगवानेति तक पहुंच सकता है। लेकिन जो भगवान का साक्षात्कार जो है वो वही मतलब जो है लास्ट परम सत्य की जो है अनुभूति है, वही पे हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है, मतलब सबसे टॉप मोस्ट जो है वो परम सत्य है, भगवान है। और जो भगवान कृष्ण जो है ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। ब्रह्म ज्योति भी भगवान से ही है, परमात्मा भी भगवान से ही है। और लेकिन फिर अर्जुन ये बताते हैं कि इतने सारे ज्ञान की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान का एक अंश ही वो पूरा ब्रह्मांड, एक अंश ही भगवान का पूरा ब्रह्मांड धारण कर लेता है। और लास्ट में कि मतलब जो भी आध्यात्मिक जगत में जो भी कुछ है उसका सबके पालन करता भगवान ही। ऐसे भगवान को प्राप्ति करना क्या जरूरी है? भगवान का बेसिक नॉलेज लेके कोई प्रॉब्लम है? ब्रह्मन रियलाइजेशन किया एक व्यक्ति भगवान रियलाइजेशन करने के लिए क्यों चाहेगा?
क्योंकि परम सत्य तो वही है प्रभु That जी, is okay. अल्टीमेट गोल ही वही है। ये साइकिल ब्रेक करने के लिए प्रभु जी, टू ब्रेक द साइकिल। ओके, बट यहाँ पे ये नहीं बताया। बता रहे देखिए फर्स्ट पैराग्राफ का ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम का ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, I am the basis of the impersonal Brahman which is immortal, imperishable and eternal and is the constitutional position of ultimate happiness. ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान are three aspects of the same absolute truth. तीनों अलग अलग एस्पेक्ट्स है, कोई गलत नहीं है, बट लेवल ऑफ रियलाइजेशंस के बेसिस से हम भगवान को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं भगवान के साथ। रेसिप्रोकेशन के बेसिस से, आदान प्रदान के बेसिस से हमें हैप्पीनेस को अनुभव कर सकते हैं, आनंद को अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि जीवात्मा आनंदमय अभ्यास आते हैं, तो इसलिए सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान को रियलाइज करने के लिए वो प्रयास करता है, तो इसलिए ब्रह्मन रियलाइजेशन सफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा तो ब्रह्मन प्राप्त किया, या फिर जैसे कि हम कहते हैं दिल्ली में जाके रहने से कोई बेनिफिट नहीं है, तो एनसीआर में कहीं पे भी रुक जाओ ना, राइट? ये सुनो, ये सुनो, यस प्रभु जी। तो दिल्ली का वीआईपी एरिया में जाके रुकना क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि हाईएस्ट रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आनंद अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए परम आनंद प्राप्त करें। यस, ओके, आगे और ये बताया, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया प्रभुपाद ने, जैसे कह रही थी जो क्या नाम है कि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। सो ब्रह्मन रियलाइजेशन इज द बेसिक वेरी बिगिनिंग रियलाइजेशन से। परमात्मा क्या है? इट्स ए प्रोग्रेसिव स्टेज। मतलब परमात्मा रियलाइजेशन से, परमात्मा परमात्मा परम ब्रह्म पर ब्रह्म पर ब्रह्म बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान भी लेक्चर देते हैं। दिस इज द प्रोग्रेसिव स्टेज। वेरेज कृष्ण भावना भावित जो छोटा बच्चा कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड करके उनको अनुभव हो रहा है, वो मान लेता है, ये प्रोग्रेसिव स्टेज से भी आगे बढ़ जाता है। समझ में आया? बड़े बड़े विद्वान, कथाकार भी, पंडित व्यक्ति भी, जो पंडित जिसको कहते हैं, वो भी जो सही तरीका पंडित रास्ते पे है बोल रहे हैं, हाँ, है ना, ढोंगी वाले नहीं, वो भी प्रोग्रेसिव स्टेज में है, लेकिन कृष्ण भावना भावित बच्चे भी उससे ऊपर, उससे एडवांस्ड है। हरि बोल। दिस इज द परम करुणा फीचर ऑफ द लॉर्ड। परम करुणा बहु दुई जना निताय गौर चंद सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। ये आनंद कंद प्राप्त करने के लिए, ये आनंद कंद, आनंद का कंद है मतलब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ आनंद उनके पास है, आनंद का घर है वो। उसको प्राप्त करने के लिए भगवान का संपूर्ण रियलाइजेशन जरूरी है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, कुछ और पॉइंट्स कोई बताना चाहते हैं? एक और इम्पोर्टेंट लाइन है। यस यस मैं बोलिए। प्रभु जी, वो जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, तो वो जो विष्णु फॉर्म होता है वो परमात्मा की फॉर्म होता है। यस ऑफ कोर्स, ये विष्णु इस भौतिक, आप कृष्ण बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, उसमें बताया जा रहा है इस जगत में जितने सारे भगवान का अवतार आते हैं, भगवान विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु जो कि परमात्मा के फॉर्म पे है, उनके माध्यम से आते हैं, लिखे प्रॉपर। ठीक है, और ये ऑल परवेडिंग है, सर्व विद्यमान है। सो ऑल परवेडिंग फीचर। कभी कभी ये समझने से पहले हमें लग रहा था अरे भगवान हर जगह पे है, विश्वरूप महान है, जबकि विश्वरूप भगवान का एक अंश है। ओके, तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड।
ये ऐसे ही है जैसे कि सारा देश को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, बट वो कितना महान व्यक्ति होता है। हमें लगता है अरे हर जगह पे प्रधानमंत्री है, हर जगह पे प्रधानमंत्री है। सारा देश का प्रधानमंत्री का जो फॉर्म है, सारा देश में जो इनका उपस्थिति है वो सबसे महान है। लेकिन इससे ज़्यादा महान कौन है? जो एक व्यक्ति दिखने के लिए साधारण है बट चलाने के लिए कैपेबल है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही भगवान कृष्ण है। छोटे नन्हे बालक होने के बावजूद भी सारा ब्रह्मांड को चला सकते हैं, इसीलिए भगवान है, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीज बताया जाएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज बताया रही थी, श्रुति मंत्रा ऑफ श्री ईशोपनिषद मींस ईशोपनिषद इज ए पार्ट ऑफ श्रुति। फिर रिमाइंडर दे रहे प्रभुपाद, फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे इसको, है ना संत प्रभु? हम विशद डिस्कशन किए थे, संत प्रभु जी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किए थे उस समय, है ना? सुन पा रहे संत प्रभु जी? हाँ, सुन पा रहा था। तो भगवान को यहाँ पे पुशान मीन्स इज द मेंटेनर करके वर्णन कर रहे हैं श्रुति मंत्र, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। नहीं प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंदमयो अभ्यासात आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वह भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वह सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि आवाज कहाँ थे? यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अध, बक, पूतना तथा प्रलंभ जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंद पूर्ण लीलाएं की, और जब वह चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपलम्भ के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठ योग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। आगे पढ़िए। मैं पढ़ूं? हम्म। भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के 11वें नंबर श्लोक में कहते हैं, इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दस्तम गातानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरतारकेण साकं वृजुः कृत पुण्या पूजः। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप यह पद प्राप्त किया था। आगे पढ़िए। इस प्रकार
भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। थैंक यू। बहुत क्रूशियल पॉइंट्स इसमें आ रहे 3 पैराग्राफ में। स्पेसिफिकली टू अटेन द ब्लिसफुल नेचर ऑफ द लॉर्ड, इसको डिटेल्ड वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज शेयर करिए आप लोग क्या अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सवाल नहीं आती है, आप एक आवाज आ रही है, 1 सेकंड प्रभु जी का बंद करना। हरे कृष्ण, अब आ रही है प्रभु जी? ठीक आवाज? यस। प्रभु जी, इस पैराग्राफ में यही बताया कि जो भगवान ने आज से 5000 साल पूर्व जो भी लीलाएं करी थी, वो भगवान ने अपने आनंद के लिए नहीं करी थी, बल्कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए की थी। जो उनके साथ वृंदावन में जो ग्वाल बाल थे, उनको आनंद प्रदान करने के लिए करी थी। और जितनी भी लीलाएं थी भगवान ने करी थी। और इसमें ये बताया गया था प्रभु जी की ये जो लीलाएं थी, जो लोग परम सत्य के खोज करना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं करी थी। और दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया था, जो श्लोक था, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है श्रीमद् भागवतम में कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनकी पूजा भक्त अपने दास्य भाव में की जाती है, जो लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, वो उन लोगों के साथ खेलते जो वहाँ के ग्वाल बाल थे वृंदावन, जिन्होंने बहुत सालों के पुण्य कर्म के बाद यह पद प्राप्त करा था कि उन्हें जो श्री भगवान है उनके साथ खेलने का अवसर प्राप्त हो सके। तो ये बहुत ही मतलब बहुत रेयर चीज है प्रभु जी। फैंटास्टिक पॉइंट्स में। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट है। भगवान का ये सारे लीला करने का वृंदावन में आके पर्पस क्या है? आपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए और प्रभु जी जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए। ओके, और वो आनंद कैसे दे रहे थे? नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है। 5 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप के माध्यम से, शांत से माधुर्य तक। ठीक है, कुछ और मिसिंग है? ये सर ना, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है कृष्णा, उनका एक्टिविटीज के बारे में डिटेल वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, ओके। सो शुद्ध भक्त को हो या ऑर्डिनरी व्यक्तियों को हो, चोरी करने का लीला हो या मिट्टी खाने का लीला हो, या एक्सकर्शन में बच्चों के साथ खेलने का लीला, या झूठा खाने का लीला, ये सारे लीला का पर्पस क्या है? आम आदमी को आकर्षित करने के लिए और अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने। द स्पेक्टेकुलर्स एंड एक्रोबेट्स ऑफ हठ युगा, जो तपस्या करके हाथ पैर को मोड़ा मोड़ी करके आसन में बैठ के भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, बोलते हैं कि देखो ये सब यूजलेस है, आप मेरे साथ आओ, लीला करो, मुझे भोग लगाओ, मेरा भजन करो, डांस करो मेरे साथ। ये सब इट मींस यहाँ पे प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि देखिए ये सारे प्रोसेस इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली मेरे साथ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रेसिप्रोकेट करो, which is the absolute one, the topmost one. ठीक है, ठीक है। किसका बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है प्लीज? ढोंगी लोगों को आकर्षण करने के लिए आकर्षण हठ योगी तो तपस्या करके दिखाना चाहते हैं, सर्कस करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये एक प्रश्न है यहाँ पे कि यहाँ पे इसमें बता रहे हैं पैराग्राफ में कि जहाँ पे भागवतम का दिया हुआ है कि पुण्य कर्म के संचय से के फलस्वरूप यह पद प्राप्त किया जाता है। तो प्रभु जी, पुण्य कर्म से ये मिलता है या भक्ति से मिलता है? अनंत पुण्य करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिवोटी का एसोसिएशन मिलता है। डिवोटी का एसोसिएशन में कुछ दिनों तक भगवान का सेवा करने का
जो प्रोसेस सीखता है व्यक्ति, यस और नो, द मोस्ट ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करता है डिवोशनल सर्विस, तब उनको भगवान के साथ डायरेक्टली खेलने के लिए, कूदने के लिए चांस। इट मीन्स उसके अंदर अनंत पुण्य कर्म का पराकाष्ठा है। ओके, तो कृष्ण भक्ति करने से सारे पुण्य होता है नेचुरली। ओके, इस तरह का अनंत पुण्य किए हैं, इसलिए छोटे छोटे नन्हे बालक समस्त ब्रह्मांड का मालिक के कांधे में बैठ रहे, इनको घोड़ा बना रहे। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में बताएगा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, आगे आगे पढ़िए। हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटी सी चीज मुझे पूछ सकते हैं? बोलिए मैं। प्रभु जी, जैसे भगवान कृष्ण लीला में जब आए थे तो जब भी राक्षसों को मारते थे तो प्रभु जी ऐसे जैसे लिटिल कृष्णा में दिखाते हैं कि वो भगवान के ब्रह्म तेज में लीन हो गए, और पूतना का जैसे सुनते हैं कि उनको भगवान ने माँ का पद दिया था, वो भगवत धाम गए थे। तो प्रभु जी क्या गलत है, मतलब कितना हम गलत समझ रहे हैं इस चीज को? मतलब सबकी गति नहीं तो प्रभु जी जो ब्रह्म तेज में लीन हो गए वो तो फिर नीचे, मतलब उनका तो होता है कि वो नीचे आएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? उनका पोजीशन वही है, उनको भी एक दिन भगवान का एब्सोल्यूट लॉर्ड का, भगवान का रियलाइजेशन करनी है। ठीक है प्रभु जी, पूतना तो चली गई थी ऊपर, तो भगवान इनको उस तरह का पोजीशन देना चाहते थे उनके इच्छा के हिसाब से, और इन लोग तो मारने आए थे, कुछ सेवा भी नहीं किए। प्रभु जी पूतना भी मारने आई थी। हाँ, बट सेवा कर लिया ना, सेवा का महत्व, इसलिए डिवोशनल सर्विस का महत्व तो है। ओके, आप क्रोध वश करें, ईर्ष्या वश करें, दैट इज आल्सो डिवोशनल सर्विस। ईर्ष्या वश भी डिवोशनल सर्विस होता है, राइट? वो भी बोल रहा है, मैं भी बोलूंगी। वो भी पूछ लिया, मैं भी पूछूंगी। या वो फ्लावर अर्पण कर लिया, मैं भी माला पहना लूंगी। ईर्ष्या, दैट इज आल्सो डिवोशनल सर्विस। ईर्ष्या में से तो मारने आई थी, वो फिर भी सेवा कर दिया, इसलिए भगवान इनको उनका सेवा में एंगेज करने के लिए चांस दिया। ठीक है, इस तरीके डिवोशनल सर्विस, पुण्य मिश्रित भक्ति। ओके, ठीक है, समझ में आए? आगे बढ़े। नेक्स्ट ज्योति माता जी, शायद इसका हैंड था। जी प्रभु जी, आगे बढ़ी मत। नेक्स्ट कोई प्रभु जी रेडी हो जाएंगे। चूंकि ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवद गीता के 13वें अध्याय के 14 से लेकर 18 श्लोका में इस प्रकार दिया हुआ है। भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि, पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। आगे पढ़ूं प्रभु जी? यस। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, और निर्विशेष आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं।
यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हिरण्मयन पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आगे पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, दैट्स ऑल। अब यहाँ रुकिए, चेंज हो रहा है टॉपिक। थैंक यू प्रभु जी। सो तो यहाँ पे प्रभुपाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज इंडिकेट कर रहा है कि इस तरीका शांत भाव से दास्य भाव तक प्लेजरेबल मूवमेंट में ब्लिसफुल एनवायरनमेंट में रहते हुए भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए क्या करना होगा? पहले 24 तत्व को पेनिट्रेट करके ऊपर उठना पड़ेगा। ब्रह्म ज्योति और 24 तत्व, इट मीन्स क्या है? ब्रह्म ज्योति 24 तत्वों को भेद करके अंदर नहीं आ रहा है। दैट्स ट्रू, राइट? हम ब्रह्मांड के अंदर रहते थे, ब्रह्म ज्योति नहीं है कि नहीं? तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे हमें ब्रह्म ज्योति दिखेगा। यहाँ से बाहर निकलना मीन्स 24 तत्व को पेनिट्रेट करके बाहर निकलना, और वो केवल संभव होगा हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। आत्मा घूमते फिरते सारे लेयर्स को 7 टाइम्स थिकर लेयर्स को क्रॉस करते 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 अंडा से बाहर निकलेगा, तब इनको ब्रह्म ज्योति दिखेगा। उसको भी पेनिट्रेट करके जब ऊपर उठेगा तब जाके इस तरीका रियलाइजेशंस होगा। उसके बाद रेसिप्रोकेशन करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, मैं तो चिंता नहीं करती। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है? ये समूह और अदर प्रयास करके 24 तत्व को अगर कोई व्यक्ति, कौन व्यक्ति? बहुत ही अधिक व्यक्ति 24 तत्व को डील कौन करता है? 24 तत्व के बारे डिटेल्ड स्टडी कहाँ होता है? भौतिकवादी सांख्य योगी करते हैं। सांख्य योगी, है ना? तो सांख्य योगी जो व्यक्ति है वो क्या करता है? 24 तत्व की रिसर्च करके यहाँ से ऊपर उठने का तरीका ढूंढ लेता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से चकाचौंध जो ब्रह्म ज्योति को देख के वहां से भ्रमित हो जाता है। ये सांख्य योगी का थोड़ा सा एक बार। यस, सांख्य योगी मीन्स जो इस भौतिक सृष्टि, इट मीन्स मटेरियल क्रिएशंस के बारे डिटेल्ड सिस्टमेटिकली न्यूमेरिकल स्टडी करता है, उसको का सांख्य योगी बताया जाता है। सांख्य फिलोसोफर बताया जाता है, नॉट सांख्य योगी। गलत बोल दिया। ऐसा मतलब ऐसा तो फिर हम जनरली ये डेफिनेशन या ये परिभाषा तो हम साइंटिस्ट के ऊपर लगा सकते हैं क्या? हम जैसे नॉर्मल जीव होते हैं वो भी उस कैटेगरी में आते हैं सांख्य योगी? हाँ, नहीं आ सकते, जो भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी हो सकता है, जो भी व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं, समझने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अच्छा, मेरे शरीर में सब क्या है? पानी कहाँ से आया? एयर कहाँ से आया? स्पेस कैसे एक्यूमुलेटेड है? ये थॉट जो है ना, ठीक है, ये अहंकार क्या है? एंगर मैनेजमेंट। तो ये सब क्या है? सांख्य फिलोसफी है। लेकिन सांख्य फिलोसफी को सांख्य योग में कन्वर्ट करने के लिए जो सांख्य फिलोसफर का प्रोपाउंडर लॉर्ड कपिला कृष्ण कॉन्शियसनेस को इम्पोर्टेंट मीडियम रखे थे, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देते इसको। तो ये सब समझने के बाद देवावती माता का पर्पस क्या था क्वेश्चन में? ये सब क्यों पूछा? ये भौतिक जगत के बारे में मुझे सिस्टमेटिकली डिटेल्ड बताओ मेरा बेटा, क्यों पूछा था? जीव के कल्याण के लिए प्रभु जी। वो तो है ही। प्रभु जी, इसकी कॉम्प्लिकेसी को समझने के लिए। समझने से क्या होगा? क्यों उससे ये इसके लिए विरक्ति आएगा प्रभु जी। हाँ, डिटैचमेंट आएगा, है ना? तो सांख्य योगी डिटैचमेंट डेवलप करता है। लेकिन सांख्य फिलोसफी समझने वाले व्यक्ति क्या होता है? समाओ और अदर एट मोस्ट इस भौतिक जगत से जब बाहर निकलता है उधर कंफ्यूज हो जाता है। कहाँ? जब ब्रह्म ज्योति। ओके, लेकिन वहां तक दूर की बात है जाना। ये तो कुछ छोटे मोटे प्लैनेट को जाते हैं, कहीं से थोड़ा मिट्टी लाके उधर से शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। हम चंद्रमा में चले गए थे, हम मंगल में चले गए, राइट? यस क्लियर? सब भौतिक एलिमेंट्स के ऊपर जो रिसर्च करता है वो सांख्य वाले उसको बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, अभी आएगा दूसरा फिलोसफी, दैट इज ज्ञानी जो
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़े। परमात्मा कुछ मिसिंग है, कोई और पॉइंट्स मिसिंग है तो मैं बताना चाहता हूँ। कोई जब तक ये आवरण हटा नहीं दिया जाता वो भगवान का असली कमल भाव का दर्शन नहीं। Yes. It means Sankhya philosophy is not sufficient to understand the supreme absolute truth. Rather, it is the underway. ठीक है, आगे नेक्स्ट कौन है? कोई प्रभु पढ़ रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। अमित प्रभु पढ़ी है जी प्रभु जी। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 श्वास विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक है, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु हैं और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदक्षाई विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदक्षाई विष्णु है, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघकर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.27 तथा ब्रह्म संहिता 5.40 दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगत जगदंड कोटि कोटिवशेष सुधा विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल्मन अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूं। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और श्री ईशोपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है। प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दें, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2.2.10 से 12 के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरण्मय परे कोशे बीर्जम ब्रह्म निष्कलम तत्क्षुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति अस्तधात विदो विदु विदु ना तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भांति कुतोय मग्नि तमेव भांतमनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मे वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण अस्तरेण उत्तरेण अध उद्धरव च प्रसतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कलमश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेत्ता सब प्रकाशों में
सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। तो यहाँ पे अनदर एस्पेक्ट प्रभुपाद सिस्टमेटिकली बता रहे। पहले सांख्य फिलोसफी को कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये केवल भौतिक जगत का 24 तत्व के ऊपर डील करता है, which is not at all enough. स्पेसिफिकली सांख्य फिलोसोफर्स एट बेस्ट भगवान का महानता को कैसे समझते हैं? He is also a combination of these 24 elements, क्योंकि इससे ऊपर वो समझ ही नहीं पाते। जी एक चीज पूछना है, हाँ, जो सांख्य फिलोसोफर होता है प्रभु जी, क्या वो 24 एलिमेंट को स्टडी कर पाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ले पाता है? हाँ, यस, मतलब उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझ पाता है वो कि कैसे वो यस, वो प्रयास करता है। कोई लेता है नहीं लेता है वो इंडिविजुअल के ऊपर, हम कैसे बोलेंगे। तो सांख्य फिलोसोफर एट बेस्ट कहाँ तक समझ पाते हैं कि भगवान ऐसा एक व्यक्ति है जो कि ये भौतिक जगत का 24 तत्व से बना हुआ है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, अब ये थोड़ा एडवांस कुछ और बता रहे हैं। ये तो बोलते हैं केवल सांख्य फिलोसोफर एट बेस्ट बोलते हैं कि भगवान भी 24 तत्व से, भौतिक 24 तत्व से बना है। ये गॉड रियलाइजेशन इनका। तो नेक्स्ट ये कौन सा है? The Paramatma feature of the personality of God is one with 3 plenary expansions of Vishnu, that was collectively known as Purusha Avatars. यहाँ पे ज्ञान योग का बात हो रहा है, सॉरी ज्ञान तत्व का, ज्ञान फिलोसफी जो है ना, ज्ञान के बारे, ज्ञान योग प्रोसेस जो है उसके बारे में बात हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है? जो ज्ञान प्रोसेस, ज्ञान मार्ग, नॉट ज्ञान योगा, ज्ञान मार्ग है ना। सो ज्ञान मार्ग में कहाँ तक समझ पाते हैं? इस पैराग्राफ में बताया गया, जो पढ़े क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल शिरोदक साई विष्णु कैसे ऑल फॉरवर्डिंग है, हर जगह पे है, और वो कलेक्टिवली क्या बनते हैं? गर्भोदक साई विष्णु, और सारे गर्भोदक साई विष्णु मिलके क्या बनते हैं? कारणोदक साई विष्णु। ठीक है, और आगे बताते हैं ब्रह्म संहिता से लेके ये जो सारे भौतिक सृष्टि, इसके अंदर जितने सारे अनंत ब्रह्मांड है, ये सारे भगवान का एक सिंपल इफल्जेंट है, इनसिग्निफिकेंट अल्फा इफल्जेंट, जो कि परब्रह्म में रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान, है कि नहीं? और वहां से भी ये सारे ब्रह्मांड को सृष्टि होने के लिए भगवान ही हेल्प करते हैं। क्लियर? तो ये सब को क्या बताया जा रहा है? ये सब इससे समझने के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है वो कहाँ तक समझ पाता है? एट बेस्ट जिसको ज्ञान प्रोसेस बताया जाता है, क्या बताया जाता है? हाँ, ज्ञान मार्ग में कहाँ तक समझ पाते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ इज विदाउट एनी पोटेंशियस, इसमें कोई शक्ति नहीं है, बट एक क्या है? बट वो इटरनल है। क्या है? ये इटरनल है, सत, सत शाश्वत है ना। तो सत एस्पेक्ट ज्ञान मार्ग में समझ पाते हैं, सांख्य मार्ग में वो हम भी समझ में नहीं आता है, केवल भौतिक जगत का जो एलिमेंट्स उसमें लेके परम सत्य बना हुआ है करके समझते हैं। ठीक है, और इसका एविडेंस देने के लिए मुंडक उपनिषद से भी बताया गया। बट मुंडक उपनिषद से या श्री उपनिषद श्लोक में खाली यही नहीं बताया गया कि भगवान आप परम पुरुष है, आपका वो कवरिंग को अनकवर कर दिया जाए ताकि शुद्ध भक्त आपके साथ रेसिप्रोकेट कर पाएगा। इसमें मुंडक उपनिषद में बड़ा डिटेल्ड वर्णन किया गया। देखिए वो कैसा है, ब्रह्म ज्योति का सिचुएशन क्या है। ठीक है, मतलब ज्ञान योगी, सॉरी,
ज्ञान पंथा जो है, ज्ञान मार्ग जो है, उसमें परमात्मा एस्पेक्ट इनको अभी तक समझ में नहीं आता है। वो एटवेस्ट कहाँ तक, ब्रह्मन तक जाते हैं एंड वो समझते हैं ब्रह्मन इज इटर्नल एंड दैट इज ट्रू, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, बट उसमें कोई शक्ति नहीं है। क्लियर? नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु जी ये चीज जैसे अभी जैसे ज्ञान मार्ग में ये व्यक्ति समझ पा रहा है कि विष्णु तत्व तक पहुंचा, या ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विष्णु ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि पहले गर्भोदक्षाय विष्णु आ गए, कर्मोदक्षाय विष्णु आ गए, लेकिन अब ऐसा नहीं। तो शक्ति कैसे प्रभु जी? शक्ति नहीं, प्रभुपाद फर्दर एक्सप्लेन किए हैं। ओके, परमात्मा फॉर्म को भी एक्सप्लेन किए हैं और ज्ञान मार्ग को भी एक्सप्लेन किए हैं। सब परमात्मा फॉर्म को जो एक्सप्लेन किए हैं, परमात्मा फॉर्म को जो क्षीरोदक्षाय विष्णु तक जिसका नॉलेज आता है, वो योग मार्ग है, योगी है। ओके, ज्ञान मार्ग कहाँ तक बताता है? एट वेस्ट ब्रह्मन एफलजेंस तक। यस। सो ये जो कल्मिनेटिव फॉर्म ऑफ विष्णु और इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ विष्णु के बारे में वर्णन किया जा रहा है, उसमें परमात्मा के बारे डिटेल्ड वर्णन आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज योगा। तो ज्ञान एंड योगा के बारे में 2 पैराग्राफ में बताया गया, तो योगा मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो सिस्टमेटिक वे में प्रभुपाद सांख्य को पहले बोला कि केवल सांख्य फिलोसोफर्स भगवान इस भौतिक जगत के जो 24 एलिमेंट से बनाया करके समझता है। ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति क्या समझता है कि भगवान इस भौतिक जगत से बाहर है और वो एक पर ब्रह्म है, ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है। इनका कोई एनर्जी नहीं है, शक्तियां नहीं है, ओनली सत एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। सत भगवान, सेम पैराग्राफ कंक्लूजन ऐसे समझाया गया। ओके, और योगी क्या समझता है कि विष्णु कौन है, 3 प्रकार विष्णु है, कैसे धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है, ये भगवान का चित्त शक्ति को भी समझता है। सत भी है भगवान, चित्त भी है। ठीक है, ओके, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब ब्रह्म ज्योति के अंदर ऐसे भी है कि विष्णु भी है, ये सब के बारे नॉलेज होता है, लेकिन इनके साथ रेसिप्रोकेशन करने के लिए कोई उपाय इनको पता नहीं होता है। परमात्मा तक इनको अंडरस्टैंडिंग होता है, यहाँ तक परमात्मा विष्णु का पार्ट है करके भी नहीं समझ पाता है योगा व्यक्ति। वो क्या सोचता है कि परमात्मा ऑल परवेडिंग है, हर जगह पे, हर कोई जीव के अंदर है, कण कण में है, तो हम ध्यान कर सकते हैं इसको। और वो ध्यान प्रोसेस जब प्रगाढ़ होता है, वो ग्रेजुअली भक्ति योग का रास्ता ढूंढता है। आगे देखते हैं। तो जी ये स्टेज में तो हम भी मतलब एक तरह से अटकते हैं। नहीं, हम तो अटके हर जगह पे अटकते रहते हैं, लेकिन हम ये सांख्य ज्ञान योग ऐसे होके नहीं आ रहे। हमें डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोशनल सर्विस के बारे में वर्णन कर दिया गया और लगा दिया गया। बाद में सिस्टमेटिकली बता रहे, देखो सांख्य इस लेवल में है, ज्ञान इस लेवल में है, योगा इस लेवल में है, और तुम इस लेवल में, तुम्हारे लिए सब ट्रेनिंग इस लेवल का। डे 1 में एंटर किया, कीर्तन में नाचो, प्रसाद पाओ। प्रसाद पाओ, यस यस। The highest and fourth stage of devotion, fourth stage of realization. यस प्रभु जी। अब तो रियलाइजेशन नहीं है, बट उधर टच करवा दिया गया ऐसे। ठीक है, यस प्रभु जी। कुछ पॉइंट्स और कोई शेयर करना चाहेंगे? कुछ मिस किया मैंने? ये जो मुंडक उपनिषद, ये श्लोक का हम याद रखना चाहिए रिफ्यूट करने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं भी कभी इसको ध्यान नहीं दे रहा था। अंडरस्टैंडिंग इस तरह की कहीं नहीं लिखा, समझ में आया सबको? सांख्य पंथा फॉलो करने वाले, सांख्य मार्ग फॉलो करने वाले भगवान को क्या समझते हैं? उन लोग का अंडरस्टैंडिंग भगवान के लिए क्या है? क्या है? किसी को कुछ समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? यस प्रभु जी आ रहा है। बाकी कोई समझ रहा है, भगवान भी 24 तत्व से बनाया हुआ है करके समझते हैं, उनको इतना ही अंडरस्टैंडिंग, मतलब वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ब्रह्म ज्योति तक भी नहीं पहुंचे।
ओके, लेकिन ज्ञानी ब्रह्म ज्योति को टच करता है, फिर भी इसको बिगिनिंग करके बताया जा रहा है। ओके, ज्ञानी सत एस्पेक्ट यानी कि ब्रह्मन लेवल को रियलाइज करता है, लेकिन योगी क्या करता है, ब्रह्मन और परमात्मा के बारे में ज्ञान आहरण करता है। ये प्रोग्रेसिव स्टेज है, ठीक है। आप देखते हैं आगे, अभी तो क्लियर हुआ। प्रभु जी एक बार फिर से बता दे, सांख्य योगी जो है वो 24 तत्व तक ही रह जाते हैं और ज्ञानी जो है वो नहीं जाते हैं। भगवान भी इस 24 तत्व से बनाया होकर के समझते हैं, मतलब भगवान भी एक मटेरियल वस्तु करके समझते हैं। जी प्रभु जी, और ज्ञानी ब्रह्म ज्योति तक जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म ज्योति ज्ञानी समझता है कि ये जो भगवान का शरीर तो उनके नहीं समझ में आता है, ये जो लाइट है ब्रह्म ज्योति, ये भगवान समझता है। योगी समझता है नहीं ब्रह्म ज्योति सफिशिएंट नहीं है, ब्रह्म ज्योति सफिशिएंट है तो इस ज्योति के अंदर इतने पावर कहाँ से आता है, शक्ति कहाँ से आता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ परमात्मा। ज्ञानी और योगी में यह अंतर है, ज्ञानी से बोलता है कि एक लाइट है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, विदाउट पोटेंशियस, ठीक है। लेकिन योगी क्या बोलता है, नहीं लाइट भी है, उसमें शक्ति भी है। तो ब्रह्मन और परमात्मा को ब्रह्मन परमात्मा रियलाइज, ठीक है। ये ज्ञानी खाली सिर्फ ज्योति को ही समझ लेता है, शक्ति है करके। ब्रह्म ज्योति इज दैट क्लियर? यस प्रभु जी। ओके, प्रभु जी ये योगी एक तरह से जिज्ञासु हुआ ना। हाँ, जो जानना चाहता है प्रकाश के बारे में तो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिज्ञासु तो सब है, यस, योगी को जिज्ञासु बोल सकते हैं, यस, ठीक है। ओके, मालिनी सुमित्रा जी कुछ कह रही थी। यस प्रभु जी, इसमें जो दिया है कि दूसरे विष्णु तक गर्भोदशायी विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। हाँ जी, ये तो है, भागवतम पढ़े थे ना। ये तो परमात्मा तो चिरोदशायी विष्णु सामूहिक परमात्मा मीन्स उसमें कल्मिनेट हो जाते हैं, कल्मिनेट मीन्स सारे को मिला के एक व्यक्ति बन गया ऐसा। ओके, सारे जीवात्मा के अंदर परमात्मा होता है, राइट। ये सारे परमात्मा जाके गर्भोदशायी विष्णु के अंदर घुस जाते हैं, तो सामूहिक वो बन गया ना, एक हो गए। अच्छा, ठीक है, इस तरीके इसलिए सामूहिक परमात्मा। थैंक यू। हरे कृष्ण, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स नहीं है तो आगे बढ़े। यस आगे बढ़े। मैं पढ़ूं? आज से पढ़ेगी। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक है। इन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से एक जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, क्षीरोदशायी विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु है और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदशायी विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदशायी विष्णु है, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघ कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है। रिपीट कर रहे हैं कुछ गड़बड़ हो प्रभु जी तो पढ़ चुके हैं ना। हाँ, ये पूर्ण ज्ञान करते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जाता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यासदेव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन
ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते हैं कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान चरम सत्य परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उससे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना देदीप्यमान आवरण हटा लें, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज सब लोग शेयर करिए, प्रयास करें। पूर्ण ज्ञान बताया गया ना कृष्ण को। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्म ज्योति का मूल है, उसको समझना। यस, ये कुछ एडवांस स्टेज है। ज्ञान, सांख्य, ज्ञान, योग, ये तीनों पंथा से भी एडवांस स्टेज है, नहीं? इसीलिए वो परफेक्ट नॉलेज है। इसको जानने के बाद कुछ आगे और जानना नहीं है। यस, बोलिए वैद्य। ठीक है प्रभु जी, इसमें मतलब पूर्ण ज्ञान का अर्थ बताया है कि पूर्ण ज्ञान का मतलब ही है भगवान कृष्ण को मूल रूप में जानना। और इसमें ये भी बताया है कि जो भागवतम को कृष्ण विज्ञान बताया है। Yes. और प्रत्येक व्यक्ति जो है सब अपने अपनी अनुभूति के अनुसार मतलब परम सत्य का वर्णन करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया था कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में करते हैं। और जीव को समझते हैं कि परम सत्य, जबकि जीव कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य कभी भी नहीं मानना चाहिए जीव को। अगर जीव ऐसा होता तो उसे प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भगवान आप अपना आवरण हटा लीजिए और अपने कमल मुख का दर्शन जिससे हम कर सकें। अगर जीव को शक्ति होती तो ऐसा नहीं बोलता। करेक्ट। प्रभुपाद लॉजिकली बता रहे, देखिए अगर भगवान हमारे जैसा मटेरियल व्यक्ति होते थे, उनका कवरिंग को अनकवर करने के लिए क्यों बताया जा रहा है? रीजनिंग दे रहे है कि नहीं? ओके प्रभु जी, लेकिन ये तो डिवोटी समझ सकता है ना। हाँ, नहीं, जो इंक्विजिटिव है वो अपना सारे लॉजिक लगाते हुए इस जगह पे पहुंचेगा। डिवोटी को पहले बता दिया जाता है। ओके, इसलिए वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। आरोहण पंथा डिफिकल्ट है ऑलवेज। ठीक है, यस। तो ये इसलिए हमारे पास इजीली सब कुछ लड्डू तैयार करके दिया गया है। You taste it. Any side you touch it, you'll find the relishable taste. Yes. Yeah. So that is what the potency of Srila Prabhupada's Bhagavad Gita. Okay. तो यहाँ पे भगवद गीता से लेकर श्रीमद् भागवतम तक, इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूडिंग उपनिषद, सारे से रेफरेंस देकर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल material and spiritual creations. That includes his various potencies, that is Satchit Ananda and also material potency. Okay, जिसको अलग करके हम समझने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है? क्या है? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो इस सबका कल्मिनेटिव फॉर्म वो है, उनसे ही सब कुछ निकलते हैं। परम सत्य। ठीक है, तो इस तरीके प्रभुपाद एस्टैब्लिश किए हम। नेक्स्ट सल्नी मैथ जी पढ़िए। कुछ किसी का कुछ और कमेंट है या कुछ पॉइंट मिस किया मैंने? भगवान के अपने अनुभूति के अनुसार अपने कैपेसिटी के हिसाब से परमात्मा को समझ पाता है। जैसे कि सांख्य फिलोसोफर से भगवान का अपने हिसाब से समझता है, बोलता है क्या है, भगवान तो हमारे जैसे ही 24 तत्वों से बना है। सलाई को इस ज्ञानी बोलता है क्या है, ज्ञानी क्या कहता है? हाँ, नहीं, भगवान उतना नहीं है, उसमें चित पोटेंसी भी है। और योगी क्या बोलता है? शक्ति भी है, सत्य चित्त दोनों को भी है, केवल एफल्जेंस सफिशिएंट नहीं है, लेकिन भक्त इनको संपूर्ण समझ पाता है। इसलिए बोलता है कि आपका रियल चेहरा से वो जो एफल्जेंस को हटाइए प्लीज माय डियर लॉर्ड। आगे शालिनी मैथ जी पढ़िए। नेक्स्ट मालिनी सुमित्रा जी पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
अच्छा ठीक है। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम शक्ति की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है, किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार हैं। किंतु जब कोई हिरण्मय पात्र के हटाने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेव सर्वम इति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वे सब कुछ हैं। ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान वे भगवान मूल के समान हैं और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत गीता 6.47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये है निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान के श्री कृष्ण के भक्त। वहाँ कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर हैं, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर हैं। और इन सब योगियों में से जो पूर्ण शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं, वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है। और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है, वह निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है और सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद में हमें इसी पूर्णता का पद दर्शाता है। वेरी गुड। ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, राइट? ये सारे पॉइंट्स। प्रभु जी, तो ये मायावादी किस ज्ञानी कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे? मायावादी डिविएटेड ज्ञानी है, परवर्टेड ज्ञानी है। ठीक है, हरे कृष्णा। ज्ञानी तो ये भी डिवोटी भी ज्ञानी होते हैं, राइट? लेकिन परवर्टेड ज्ञानी है, उनका अंडरस्टैंडिंग गलत है। यस प्रभु, मैंने प्रभु जी, मेरे को इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी लगी कि जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रभु जी, ये लाइन पहली बार सुनी है। मतलब भगवान की शक्तियों पे, की भौतिक शक्तियों पे विश्वास है, उसका ज्ञान होता है, तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उनको हल्का सा विश्वास होता है, हे भगवान हर जगह। ठीक है, आगे कोई और पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? इसको हम ऑलरेडी बिफोर प्रीवियस पैराग्राफ से डिस्कशन करते हुए तुम्हें बता दिया है, राइट? बट यहाँ पे प्रभात रिलेट किया कि ये वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। इस किसको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? जो एब्सोल्यूट ट्रूथ को डायरेक्टली फेस टू फेस देख के रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। इस तरह का महात्मा दुर्लभ है। लेकिन इस संसार में कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बन गया तो बहुत बड़ा दुर्लभ बोलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे, केवल साइंटिस्ट को अपना कॉन्सेप्शन को केवल नाकार दो, इनको कृष्ण भक्ति सिखाना जरूरी नहीं है, वो अपने आप रास्ता ढूंढेंगे। अभी तक उनका गर्व क्या है? उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सर्वोपरि। जब इसको काट देंगे हम, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज को प्रभात कहते थे, दैट्स ऑल, हमारा प्रीचिंग सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद वो नेचुरली रास्ता ढूंढ के आएंगे। ये इसलिए प्रभुपाद साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन बनाए थे कलकत्ता में, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जब थे तब सब तक चल रहा है, बट तभी बड़ा तेजी चल रहा था, अब थोड़ा धीमा हो गया। ठीक है, दिल्ली में कुछ पार्ट है, कभी कभी आप लोग देख रहे होंगे साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक सेमिनार्स हो रहा है। ठीक है, तो कौन किससे बेटर है? सांख्य योगी से, जो कि केवल मटेरियलिस्टिक मैटर के ऊपर डिस्कशन करता है, समझता है। बेटर कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी से बेटर कौन है? योगी। और योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भक्त। कृष्णा कॉन्शियसनेस इसीलिए साधारण नहीं है। असाधारण मूवमेंट में
साधारण व्यक्ति जब आता है असाधारण जैसा बिहेव करने के लिए प्रयास करना चाहिए ग्रेजुअली। तो ये असाधारण अवदान है श्रील प्रभुपाद का। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? तो इन समरी हम स्पेसिफिकली 3 एरिया में डिस्कशन किए कि कृष्ण का मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन क्या है, हु इज कृष्ण, कृष्ण कैसे सारे भौतिक और आध्यात्मिक चीजों का स्रोत है, और भगवान का पोजीशन को हम कैसे समझ पाएंगे और भगवान को कैसे डायरेक्टली फेस टू फेस रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। ओके, और इसलिए भगवान का जो साकार रूप निराकार रूप से बेटर है और उसका रियलाइजेशन भी उस हिसाब से सुपीरियर, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास है। अच्छा, हिरण्मय पात्रेण इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्र आल्सो। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? और ये इस मंत्र को हम अपने जीवन में भी याद रखते हुए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। माय डियर लॉर्ड, मैं हरे कृष्ण जपा कर रहा हूँ लेकिन आपका चेहरा को मैं कभी देख ही नहीं पा रहा हूँ। माय डियर लॉर्ड, पर्सनल फॉर्म इज बेटर देन इम्पर्सनल फॉर्म। ठीक है, इसका प्रूफ भगवत गीता श्रीमद् भागवतम सब जगह से दिया है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है? नो कमेंट। श्री कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही अच्छा श्लोक था ये प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग को कभी दर्शन हो पाएगा भगवान का कि नहीं पता। तो इसलिए श्लोक हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसलिए डीटी वर्शिप हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। घर पे भगवान का विग्रह को रखे, सेवा करें। ठीक है ना? तो क्या हम विराम देंगे फिर? डिस्कशन करने के लिए पॉइंट्स नहीं है तो? जी, I think we have done few questions simultaneously para wise, so yes yes I think questions नहीं है। ठीक है, जी, प्रभु जी क्लास से अलग बात कर सकते हैं क्या? किस चीज का? नहीं, जैसे प्रभु जी वो आनंद उत्सव का कुछ सेवा वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्या? जैसे गौरव जैन प्रभु जी जैसे मतलब इसमें लिखा गया है कि भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो अब परमात्मा तो प्रभु जी मतलब आध्यात्मिक ही है, मतलब वो तो भौतिक नहीं है। तो मतलब भौतिक शक्ति की अनुभूति होती है और फिर मतलब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि भौतिक चीजों को करते हुए भी मतलब जो है मतलब परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि देखिए भौतिक चीजों मीन्स इस जगत में बहुत सारी चीज लॉज एंड ऑर्डर्स है, ये किसी के माध्यम से कंट्रोल लेकर के रियलाइज करता है। ठीक है, किसी का एक अवदान है, हम तो मेंटेन नहीं करते, हम तो देखते नहीं, फिर भी ये सब चीज चलता है। ओके, और कौन चलाता है, कौन कैसे चलाता है, कैसे हर जगह पे विद्यमान रहते हुए कोई चलाता है, तो वो व्यक्ति समझता है कि मतलब थोड़ा सा नॉलेज है, जीरो नॉलेज है, समझता है कि हाँ परमात्मा एस्पेक्ट जैसा कुछ व्यक्ति है, कोई शक्ति है जो कि सबको चलाता है। ये अंडरस्टैंडिंग। यस प्रभु जी, लोग सभी लोग कहते हैं पूरी तरह से नहीं ज्ञान होता, बस उन्हें लगता है कि हाँ कि भाई ये कोई शक्ति है जिसे परमात्मा कहते हैं। हल्का सा, हाँ यस। ये छोटा बच्चा होता है, रास्ते पे चलते हैं तो बोलते हैं अरे कीप लेफ्ट, हर बार कीप लेफ्ट क्यों कहते हैं? मेरा मन जहाँ वहाँ चल सकता हूँ, लेकिन बार बार लिखा जाता है, लोग कहते हैं, नहीं तो पे पे हान देते हैं, पुलिस डांटता है तो रियलाइज करता है कोई तो है जबरदस्ती मुझे लेफ्ट साइड चलाने के लिए बोलता है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, कोई तो है जो कि लिखा है इधर आगे। जी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आगे लिखा भी हुआ है कि ये दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार हैं, मतलब ब्रह्म और परमात्मा की। ठीक है, जरा सा ज्ञान है उनको, बिल्कुल। ओके।
कृष्ण, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। ओके, तो हम यहाँ पे क्लोज हरे करते कृष्णा हैं। प्लीज प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बंद वंदे प्रणाम।